हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू माय चैनल ओपी आर्ट एंड क्राफ्ट। आज हम डायरेक्टर ऑफ एजुकेशन GNCT ऑफ दिल्ली की तरफ से दी जाने वाली वर्कशीट नंबर 1 करेंगे। सब्जेक्ट है मैथमेटिक्स, क्लास है 9th, डेट है 5/7/2021, 5 जुलाई 2021। स्टूडेंट, वी विल प्रैक्टिस problem based on basic mathematical operation. Try to understand the given problem, apply suitable operation and find the solution. Question 1. Rani has rupees 452. Her father gives her rupees 289 more. How many rupees does she have? Solution. Rani has rupees 452. Her father gives rupees 289. Total amount she has is rupees 741. आपको ऐसे ये सारे क्वेश्चन समझाए गए हैं। आप इसको एक बार पढ़कर समझ भी सकते हैं। प्रैक्टिस वर्क, ये आपके प्रैक्टिस के लिए दिया गया है। चाहे तो आप इसको अपनी कॉपी में भी कर सकते हैं। आपकी सुविधा के लिए मैं इन सब का आपको आंसर बता रहा हूँ। तो आप फर्स्ट का आंसर लिखेंगे। यहाँ पर लिखा हुआ है स्टूडेंट इन स्कूल 725, स्टूडेंट absent 76, स्टूडेंट प्रेजेंट इन स्कूल 725 माइनस 76, तो इसका आंसर हो जाएगा 649। ये रहा सेकंड का आंसर। स्टूडेंट प्रेजेंट इन स्कूल 726, स्टूडेंट absent टुडे 24, टोटल स्टूडेंट इन स्कूल 726 प्लस 24 इज इक्वल टू 750। टॉय कार्स, लता हैज 309, टॉय कार राहु हैव 174, टुगेदर दे हैव 309 प्लस 174 इज इक्वल टू 483। फोर्थ, अलीज मार्क 421, Mani's mark 331. Ali have more marks. 421 minus 331 is equal to 90. Followers, Chunni have 8. Followers, Munni have 3 multiply 8 is equal to 24। ये जो यहाँ पर मैंने कॉमा लगाया है, ये आप कॉमा भी लगा सकते हैं या फिर जो यहाँ पर लिखा हुआ है वो नीचे लिख सकते हैं। कॉमा मैंने इसलिए लगाया है ताकि ये यहाँ पर है तो ये दोनों सेम टू सेम हो जाएगा। तो आप इसका आंसर कुछ इस प्रकार से लिख लेंगे। फिफ्थ का, सिक्स्थ का देखते हैं। नो डिफरेंट साइज 3, number of different color 4, total number of such dress 3 multiply 4 is equal to 12। 7th, there are total plants is equal to 567, total number of plants in a row is equal to 9, total number of rows is equal to 9 divided by 567। तो आप इसका आंसर लिखेंगे 63। ये देखो, इस प्रकार से आप इसका आंसर कर सकते हैं। ये रहा 8th। फर्स्ट 4,789 plus 2,947 is equal to 7,736। आप इसमें आपको प्लस माइनस और मल्टीप्लाई और डिवाइड करने हैं, ये तो आप कर ही लेंगे।
चलिए अब हम आगे प्रश्न देखते हैं। बोर्ड मास में आपको सबसे पहले डिवाइड करना रहता है, उसके बाद मल्टीप्लाई, फिर एडिशन, फिर सब्ट्रैक्शन। सॉल्व द फॉलोइंग। चलिए अब हम इनका आंसर देखते हैं। सबसे पहले आपको इसमें डिवाइड करना है इन दोनों का, तो आपका आ जाएगा 5 × 5, फिर आपको मल्टीप्लाई करना है, फिर आ जाएगा आपका आंसर। आप ऐसे इसमें भी करेंगे, सब इसमें डिवाइड करेंगे सबसे पहले, फिर यहाँ 8 आ जाएगा, फिर ऐसे, फिर ऐसे, फिर ये थर्ड रहेगा, फाइव × 6, 6 / 6 को करेंगे तो यहाँ आ जाएगा 1, फिर 5 × 1 करेंगे तो यहाँ 5 आएगा, और यहाँ 5 का 5, फिर प्लस कर देंगे इन दोनों को, फिर आंसर आ जाएगा 10। और ये है फोर्थ। 21 - 8 / 4, इन दोनों को डिवाइड करेंगे तो आ जाएगा 2, यहाँ पर 21, तो इन दोनों को माइनस करेंगे तो आ जाएगा 90। चलिए अब हम हिंदी की कार्यपत्रक करते हैं। कार्यपत्रक 1, विषय हिंदी, कक्षा 9, तिथि 5 जुलाई 2021। प्रश्न नंबर 1, निम्नलिखित गद्यांश को पढ़कर पूछे गए प्रश्नों के उत्तर लिखिए। महात्मा गांधी जी की ये बात स्वच्छता पर भी लागू होती है। अगर हम समाज में बदलाव देखना चाहते हैं तो सर्वप्रथम हमें स्वयं में बदलाव लाना होगा। हर कोई दूसरे की राह ताकता रहता है और पहले आप में गाड़ी छूट जाती है। साफ सफाई से हमारा तन मन दोनों स्वस्थ और सुरक्षित रहता है। यह हमें किसी और के लिए नहीं वरन खुद के लिए कहना है। यह जागरूकता जन जन तक पहुंचानी होगी। हमें इसके लिए ज़मीन स्तर से लगकर काम करना होगा। हमें बचपन से ही बच्चों में साफ सफाई की आदत डलवानी होगी। उन्हें सिखाना होगा कि एक कुत्ता भी जहाँ बैठता है उस जगह को झाड़ पोंछ कर बैठता है। जब जानवरों में साफ सफाई के प्रति इतनी जागरूकता है फिर हम इंसान हैं। एक विद्वान ने कहा है कि स्वच्छता हमारे स्वास्थ्य के लिए अत्यंत आवश्यक है। यदि हम अपने जीवन में स्वच्छता को अपनाएंगे तो निश्चित तौर पर हम स्वास्थ्य और प्रसन्नचित्त रहेंगे। स्वच्छता एक वरदान है जो मनुष्य को निरंतर प्रगति के विकास की ओर आगे बढ़ने की प्रेरणा देता है। स्वच्छता का पालन करने से हम बीमारियों से तो बचेंगे ही, जीवन के नए अध्याय कोशिश करके सदैव आगे बढ़ेंगे। चलिए अब हम पहला प्रश्न करते हैं। हम बीमारियों से किस तरह बच सकते हैं? तो इसका आप उत्तर लिखेंगे। स्वच्छता का पालन करने से हम बीमारियों से बच सकते हैं। स्वच्छता को एक वरदान कहा गया है, क्यों? तो इसका आंसर आप लिखेंगे। स्वच्छता को वरदान कहा गया है क्योंकि अगर हमारा तन और मन स्वच्छ होगा तो हम निरंतर विकास की ओर बढ़ेंगे और हम भी सकारात्मक ऊर्जा का प्रसार होगा। देखते हैं हम किस प्रकार सही चुनाव करके सफलता प्राप्त कर सकते हैं। हम स्वयं से शुरुआत करके और स्वच्छता को अपनाकर सफलता प्राप्त कर सकते हैं। समाज में बदलाव लाने के लिए हमें क्या करना होगा? तो इसका उत्तर आप लिखेंगे। समाज में बदलाव लाने के लिए सर्वप्रथम हमें स्वयं में बदलाव लाना होगा। उपयुक्त गद्यांश का उचित शीर्षक दीजिए। आपको यहाँ पर जो गद्यांश दिया हुआ है इसका आपको एक शीर्षक देना है, तो आप इसका शीर्षक में लिख देंगे स्वच्छता। तो चलिए अब हम साइंस की वर्कशीट करते हैं।
Subject Science, Worksheet 1, Date 5 July 2021, Class 9th. Plants or photosynthesis. A plant consists of different parts. The part of plant above ground is called the shoot system. This includes stem, branches, leaves, flower and bud. The part of plant below ground is called root system. This includes root and root hairs. Leaves are generally green in color due to the presence of chlorophyll. Plants can synthesize their own food by photosynthesis, thus called autotroph. Animals depended on plants for their food, thus called heterotrophs. Photosynthesis. During photosynthesis, chlorophyll contains cells of live in the presence of sunlight. Use carbon dioxide from air and water from soil to synthesize carbohydrate, glucose, and release oxygen in the air. It can be represented as carbon dioxide plus water, sunlight, chlorophyll, carbohydrate plus oxygen. Stomata are the unit present on the leaves that help in exchange of gases, transpiration of water from the leaves. Fungi are the organisms which take the nutrition from dead and decaying matter, thus are called saprotrophs. Check yourself. Question number 1. Why plant leaves are green in color? तो इसका आंसर आप लिखेंगे due to the presence of chlorophyll. Second, what are autotrophs, heterogeneous and saprotrophs? Give example. तो इसका आंसर आप लिखेंगे autotrophs. पहले लिखेंगे organism which can synthesize their own food by photosynthesis, thus called autotrophs. For example, plants. अब हम करते हैं heterotrophs का. Organism which depended on plant. Autotrophs for their food are called heterotrophs. For example, deer, man. Saprotrophs. Organism which takes the nutrition from dead and decaying matter are called saprotrophs. For example, fungi. Question number 3. Why animal cannot perform photosynthesis? Animal cannot perform photosynthesis because they do not have chlorophyll to capture sunlight. अब हम लास्ट क्वेश्चन करते हैं. What is photosynthesis? Explain with a diagram. आपको यहाँ पर photosynthesis explain करना है. तो इसका आंसर आप लिखेंगे chlorophyll containing cell of leaves in the presence of sunlight. Use carbon dioxide from air and water from soil to synthesize carbohydrate, glucose and releases oxygen in the air. This process is called photosynthesis. आपको यहाँ पर डायग्राम भी बनाना है. जब आप ये आंसर लिख लेंगे तो उसके बाद आप ये वाला डायग्राम बना देंगे. यहाँ पर आपको फोटोसिंथेसिस का डायग्राम दिख रहा है, आप ये वाला डायग्राम बना देंगे. तो अगर आपको हमारी वीडियो अच्छी लगे तो लाइक, सब्सक्राइब और बेल आइकन को दबाना ना भूलें. थैंक यू फॉर वॉचिंग.